क्या भैया हम अपने जेईई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में 220 प्लस मार्क्स 200 मार्क्स क्या स्कोर कर सकते हैं? क्या ये सही में पॉसिबल है? तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो भी डाउट्स आपको आते हैं, ये नॉर्मली सारे एस्पिरेंट्स को आते हैं। इवन जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरे दिमाग में भी ये बार बार आते रहते। बट क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन मेरी दीदी थी जो आईआईटी से थी। आपके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके पास ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे आप ये वीडियो देखोगे, आपको एक रोड मैप मिल गया, आप उसको फॉलो करोगे, बट मैक्सिमम वो 10 दिन 15 दिन तक रहेगा। बट उसके बाद वो मोटिवेशन रखना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आज इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिसमें मैं आपसे डेली कनेक्ट होकर आपको बताऊंगा कि आज आपको क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, आज से लेके जनवरी तक ये कंप्लीट रहेगा। तो ये वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप होगा जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज क्या प्लान है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको एक डिटेल्ड प्लान भी दूंगा जिससे मैं आपसे डेली कनेक्ट होकर आपको आपके टास्क बताऊंगा। बाकी यार, मेरे को एक चीज़ आपके साइड से चाहिए कि आज से लेके जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है उसमें 6 महीने का टाइम है। और अगर आप सही में सीरियस हो 220 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना होगा। तो एक कमेंट कर देना, आई विल क्रैक जेईई, उसके साथ में आपका ड्रीम आईआईटी जो भी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज सेट योर टारगेट। यार, अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना पोटेंशियल पता हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो पोटेंशियल के हिसाब से आप एक टारगेट सेट कर लो। जैसे मैं इस वीडियो बता रहा हूँ ये 220 मार्क्स के लिए, बट मैं आपको बोलूंगा अगर आपका पोटेंशियल 250 के लिए तो आपका टारगेट 250 होना चाहिए। बट वही बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पोटेंशियल है, जो टारगेट लेके चल रहे हो 99 परसेंटाइल के लिए, तो वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ एनआईटी चाहिए। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सिर्फ एनआईटी चाहिए, डिसेंट ब्रांच चाहिए, तो आप 97 98 परसेंटाइल तक टारगेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली अगर आईआईटी टारगेट है तो वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप रेस में दौड़ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि एंडिंग पॉइंट क्या है, तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आता है कि आप अभी जो भी चीज कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल बैचेस ले लेते हैं। जैसे 2000 का बैच ले लिया, 4000 का बैच ले लिया, दोनों के टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वैसा कर सकते हो, बट प्लीज एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर फिजिक्स के लिए कोई टीचर फॉलो कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए एक सिंगल सब्जेक्ट टीचर को फॉलो करो, मैथ्स के लिए भी एक सिंगल टीचर को फॉलो करो, और थ्रू आउट जो भी आपके पास 6 महीने का टाइम बचा है, आपको केवल इसी टीचर से पढ़ना है और चेंज मत करो। सारे ही टीचर्स आईआईटी जेईई लेवल के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आप पे कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वो गैप आपको दिखता है। तो प्लीज मैं आपको यही बोलूंगा, एक सिंगल टीचर को फॉलो करो, उसके साथ साथ वेरियस मल्टीपल मटेरियल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब मटेरियल्स मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं आपको मटेरियल्स क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपके जो क्लासेस के लेक्चर्स है उसको अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं, जो भी क्लासेस के इलस्ट्रेशंस होते हैं। उसके बाद आपको डीपीपीस करना है, डीपीपीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप पूरा मॉड्यूल्स कर सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको बोलूंगा एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 हो गया स्टार्टिंग के, वो सब अच्छे से कर लो मॉड्यूल्स के। और फिर आपको करना है पीवाईक्यूज, जो कि मैंडेटरी है। लास्ट 5-6 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको करना है। जितना ज़्यादा कर सको वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एडवांस लेवल तक इसको लेके जाने के लिए आपको एडिशनल और एडवांस के पीवाईक्यूज करने होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस कवरेज। तो देखो यार, मैं आइडियली आपको यही बोलूंगा कि जेईई मेंस में आपको 100% सिलेबस कवर करके जाना चाहिए। मैं सभी बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा। बट यार, एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि आज से लेके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दिसंबर तक तो सिलेबस जैसे ही कंप्लीट करना होगा। मिड दिसंबर तक आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस हो जाए, जिसके बाद आपको एनफ टाइम मिले रिवीजन के लिए, उसके साथ साथ आपके मॉक पेपर्स देने के लिए। तो अगर आपको मिड दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना, तो अगर आप आईआईटी जेईई के चैप्टर्स देखोगे तो इतना सारा सब कुछ एक साथ में नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना, प्रायोरिटी चैप्टर्स देखने होते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, जिससे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल ये देखा गया है कि पूछा जाता है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ये टाइम कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है तो प्रायोरिटी चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना है। और ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आप सबसे पहला चैप्टर देखोगे रे ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी, थर्मो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी, काइनेमेटिक्स, एसएचएम, मैग्नेटिज्म, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनका वेटेज 67% आपका बनता है। फिर आते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम और ऐसे डीएनए ब्लॉक, एमाइंस, केमिकल काइनेटिक्स। आप देखोगे 50% से ज़्यादा वेटेज इनका है। और फिर मैथ्स में अगर आप देखोगे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन, कोनिक सेक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और भी ऐसे जो चैप्टर्स है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा बनता है।
तो प्रायोरिटी में हर साल ऐसा देखा जाता है कि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटीए पूछता है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि भैया पीवाईक्यूज कहां से सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज बनते ही नहीं हमसे। तो देखो पीवाईक्यू एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको इस दिशा के बुक के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले आपको टाइम मैनर में सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लेने हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उसको स्टार मार्क कर लेना है और फिर आपको लास्ट में आप देखोगे सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो सॉल्यूशंस को आपको फिर से देखना है और फिर से अटेम्प्ट करना है। और देखो मैंने बहुत सारे बुक्स देखे हैं बट मेरे को सब में दिशा के बुक्स क्यों सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जहां बाकी पब्लिकेशन में आपको 70% सॉल्यूशन मिलता है, इसमें आपको 100% सॉल्यूशन मिलता है विदाउट एनी एरर। बाकी इस बुक में आपको 48 ईयर्स जेई एडवांस के पेपर्स और 24 ईयर्स जेई मेंस के पेपर्स मिल जाएंगे। और ये बुक एक कंप्लीट पैकेज है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फुल्ली अलाइंड है एनसीईआरटी सिलेबस के लिए। बाकी हर चैप्टर में आप देखोगे तो आपको 2 सेक्शन मिलेगा। पार्ट ए जिसमें जेई मेंस के रहेंगे, एमसीक्यूज न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पार्ट बी में आपको जेई एडवांस के 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज से लेके सब कुछ मिलेगा। बाकी यही बुक आपको मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है, तो आप भी ऑप्ट कर सकते हो उसको। अब टाइम टेबल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बैकलॉग्स। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पहले के चैप्टर्स बैकलॉग्स में होते हैं, अच्छे से कोचिंग के लेक्चर से कंप्लीट नहीं हुए रहते। तो उसके कारण क्या होता है, उनको एक मोटिवेशन नहीं मिलता आगे के चैप्टर्स करने का, क्योंकि उनको लगता है कि वो चैप्टर्स उनको समझ में नहीं आएगा। और ये वैलिड पॉइंट भी है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो सब चैप्टर्स जो आपके बैकलॉग्स में हो गए, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, जो मैंने आपको टाइम टेबल में दिखाया है, और उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट मिल जाएंगे बट सब एनफ नहीं है आपको कंप्लीट करने के लिए। कौन से एनफ है उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो वो सब वन शॉट्स आप फॉलो कर सकते हो, उन चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो उस वन शॉट के थ्रू। और जैसे मैंने बताया कि वन शॉट से कैसे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद आप आगे के चैप्टर्स में मूव ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मॉक टेस्ट। अभी से लेके आपको जनवरी तक आपको ये करना है कि 20 से 25 मिनिमम टेस्ट आपको देने हैं। हर महीने आपको 2 से 3 टेस्ट देने की आदत अभी से डालो। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम साइड में एटलीस्ट, उससे ज़्यादा ही आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में आपको स्ट्रेंथ करना है, कौन से चैप्टर्स को अच्छे से करना है। ये चीज़ आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ का एनालिसिस आप टेस्ट से ही कर पाओगे। तो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नवंबर दिसंबर में टेस्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो जनवरी में लास्ट के टाइम पर टेस्ट देंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी का पेपर को एज अ टेस्ट मॉक टेस्ट देंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सही में समझदार हो तो टेस्ट अभी से स्टार्ट करो। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं आपसे डेली कैसे कनेक्ट होऊंगा, मैं आपको डेली टास्क कैसे दूंगा। मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और डेली सबसे पहले इस वीडियो में जैसे ही 500 लाइक्स क्रॉस हो जाता है उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मोटिवेशन आपके साइड से हमको चाहिए कि जिससे मेरे को भी मोटिवेशन फील हो कि मैं डेली आपसे ये चीज़ कर सकूं, बिकॉज हर दिन आपको अपडेट करना कि क्या करना, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में करना, वो चीज़ थोड़ा टफ होता है। इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन दिखा देना। और सेकेंडली मैं इसमें हर दिन आपको अपडेट करूंगा कि आज आपको क्या करना है, कल क्या करना है। इसमें एक गूगल फॉर्म भी सबमिट होगा जिसमें जो स्टूडेंट्स है उनका फीडबैक लेके मैं आपका टास्क ऑप्टिमाइज कर सकूं, सो दैट जितने भी बच्चे उधर ज्वाइंड है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के टास्क आपको मिल जाए। तो ये चीज़ मैं अपने साइड से करूंगा और वो कल से स्टार्ट करूंगा। आज ये वीडियो अपलोड किया है, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स है सब कुछ इसी ग्रुप पे अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ से सब कुछ का एक्सेस ले सकते हो।